पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकरे आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। चलिए, भजनों के माध्यम से प्रेरणा मिल रही है। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी। चलिए, आदमी चाहता अच्छा अच्छा है, लेकिन करता बुरा बुरा है। अपने कृत्यों को देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हम दिखना कुछ चाहते हैं लेकिन होते कुछ है। हमारी बाह्य क्रियाकलाप में अलग प्रवृत्ति नजर आती है, लेकिन हमारे अंतरंग के परिणाम में कुछ और चीजें छुपी हुई होती है। और जहां है कुछ और दिखना कुछ चाहे, बस उसी का नाम आचार्यों ने मायाचारी रख दिया है। आर्जव धर्म के विपरीत रख दिया है। लगातार क्रम चल रहा है और उस क्रम में पहले दिन आपसे कह दिया था कि भाई समता परिणाम रखो, उत्तम क्षमा। बोले बड़ा सरल हो जाता कभी कभी शांत रहना। क्या रहना सरल हो जाता है? क्योंकि मजबूरी है, दूसरे का दबाव है, तुम्हारे पास उतनी ताकत नहीं है, इसलिए कौन पंगा ले, इसलिए क्या हो जाओ, बोले बड़ा सरल है। दूसरे दिन कह दिया विनम्रता, पहले दिन क्या कहा? समता। दूसरे दिन बोले ठीक है, व्यवहारिकता में जी हजूरी करने में अपना क्या जाता है। कौन सा अपने को सम्मान नहीं मिला तो अपने नाक छोटी हो गई, नहीं पूछो तो नहीं पूछो, सबको तो मालूम है कौन क्या कर रहा हो। ये भाव भी पैदा हो जाता है।
लेकिन कह रहे समता भी आ जाए, विनम्रता भी आ जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं सरलता ना आए। तो ऊपर की दो क्रियाएं बाहर से तो अच्छी लगेगी, लेकिन भीतर से कच्ची रहेगी। और बाहर से अच्छी हो, भीतर से कच्ची हो, तो उसे महावीर साधना नहीं कहते हैं, स्वभाव नहीं कहते हैं, उसे एक दिखावा, एक छलावा, एक प्रदर्शन, एक मजबूरी, एक तत्कालिक परिस्थिति कह देते हैं। इसीलिए महावीर स्वामी सफाई क्रम से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्रम से। कैसे सफाई कर रहे? क्रम से। समता यानी दिमाग ठंडा, विनम्रता यानी गर्दन का झुक जाना, सरलता यानी हृदय का साफ सुथरा होना। इसको कर दिया, इसको कर दिया, अब किसको कर रहे हैं? हृदय को। क्योंकि क्रोध कहाँ है? दिमाग में। क्रोधी का दिमाग जल्दी गर्म होता है। मान कहाँ है? गर्दन में। मानी की गर्दन कभी झुकती। माया कहाँ है? बोले दिल में। मायावी का दिल कोई पहचान। साफ कर रहे हैं महावीर स्वामी, और कितने धीरे से कर रहे हैं कि आपको पता भी नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। पता लग रहा है क्या? पता लग रहा है क्या? नहीं लगता। मजबूरी में ये ठंडा हो जाता है, मजबूरी में ये झुक जाता है, लेकिन मजबूती से भीतर चलता रहता है। ऊपर से तो बिल्कुल बांस के समान सीधा दिखता है, लेकिन भीतर से बांस की जड़ के समान टेढ़ा मेढ़ा होता है। इंसान कैसा होता है? ऊपर से किसके समान, और भीतर से किसके समान? जड़ के समान। कैसी गहरी स्थिति बता दी। और जंगल में अगर आप जाओगे तो अक्सर करके आप देखोगे तो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी तो चूल्हे में जलाने के काम में आती है, सीधी लकड़ी झंडा लगाने के काम में आती है, मकान बनाने के काम में आती है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी क्या काम आती है? चूल्हे में ये दिखता है सबको, दिखता है कि नहीं? तो जिसका मन कलुषित हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, विकृत हो, वह तो पाप की भट्टी में जल जाता है। लेकिन जिसका मन सीधा हो, सरल हो, वही अपने जीवन में धर्म की ध्वजा फहरा पाता है। शब्द ही है कपट। शब्द कौन सा है? कपट। कपट मतलब छल। छल वाला व्यक्ति बाहर से थोड़े देर के लिए सक्सेस होता है, सफल हो जाता है, क्योंकि कोई समझता नहीं है उसकी मनोवृत्ति कैसी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है उसके भीतर का भाव समझ में आने लग जाता है, उल्टा हो जाता है। कपट का उल्टा क प ट ट प क, वो टपक जाता है। कपट का उल्टा क्या होता है? कपट का उल्टा, और कब टपकता है उसको भी पता नहीं चलता। एहसास भी उसे धीरे से होता, अरे
कहीं न कहीं मेरी सोच ने ही मेरे को नीचे गिरा दिया है। इसीलिए मायाचारी धर्म के कार्य से, दुनियादारी के कार्य से आपको अलग ही रखना चाहेगा। सरलता का अर्थ इतना ही होता है कि बिल्कुल बच्चे के समान अपने मन को बना लेना, सरल। बालक सा भोलापन होना चाहिए। किसके समान? बालक का भोलापन, जिसे आप अपने पूजन में पढ़ने लग जाते हैं। मन में हो यशो वचन उचरिए, वचन हो यशो। उस बच्चे के मन में जो होता है वही बक देता है, और कहीं नजर बची तो वो काम करने से भी चूकता, क्योंकि उसका मन सरल है। बस इतना है कि अभी समझ नहीं है, इसलिए परिणाम नहीं मालूम, इसलिए वो कर रहा है। और बड़ा होने को उपरांत समझ बढ़ जाती है तो परिणाम मालूम है, तो परिणाम को देख करके अपने विचार, अपने कृत्य और अपने मन का ध्यान रख लेवे। और ऐसा कोई भी जीव यहां बैठा हुआ नहीं है जो अपने मन को न जानता हो। ऐसा है कोई? कोई नहीं है। सब जानते हैं कि मेरा मन कैसा है। तो आपका मन अपने आप आपसे बोलेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत। एक अवचेतन छुपा हुआ मन कई बार आपसे कहता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आपका एक चेतन मन कहने लग जाता है यार अभी कर लो, बाद में जो होगा सो निपट लेंगे। कहता है कि नहीं? कोई दूसरा तो नहीं कहता ना। कौन कहता? आपका। आप उसे एकदम से अपने आप में दबा लेते हो। दिखता कुछ है लेकिन भीतर होता कुछ है। इसीलिए महावीर स्वामी ने कल तो आपको बताया था अस्तित्व को मिटाना। मार्दव का अर्थ होता अपने अस्तित्व को मिटा देना, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आज आर्जव धर्म के दिन कह रहे हैं अपने अस्तित्व को एक कर देना। उस समय अस्तित्व तुम्हारा मैं का था, अब अस्तित्व को एक करना यानी तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन और तुम्हारी काया कैसी हो जाए? एक हो जाए। अब जब ये एक होने लगेगा तो बोले जो कृत्य तुम कर रहे हो वो तुम्हें अपने आप ही कहने लग जाएगा कि बाहर की मेरी श्रेष्ठ क्रियाएं क्या भीतर के विचारों के साथ वास्तव में जुड़ी हुई है या सामने वाले का सम्मान है, यह एक तात्कालिक परिस्थिति से किया हुआ कृत्य है। आप सोचना केवल मायाचार्य की स्थिति में जहां भीतर और बाहर का भेद दिखने लग जाता वहीं पकड़ में आ जाता। इसलिए मायावी को सबसे बड़ा उदाहरण दे देते हैं, बगुला। किस रूप में दे देते हैं? क्योंकि मालूम है वो आंख बंद करके एक टांग से नदी के किनारे खड़ा है। राम लक्ष्मण उधर से गुजर रहे हैं और लक्ष्मण कहता है देखो भरबन कितना सीधा एक टांग पे आंख बंद करके ये तलब के किनारे पर खड़ा है, सूरज की ओर मुख किया हुआ है, ये तो बिल्कुल सूर्य दर्शन कर रहा है। रामचंद्र जी उसको देखते और मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे लक्ष्मण तू जान नहीं रहा है, ये इस समय ऐसा बैठा हुआ है केवल एक धोखा है। बोले क्यों? ये इंतजार कर रहा है कि कोई मछली यूं उछके और मैं तुरंत अपनी चोंच में कितना देर लगता है उसको? बंद किया हुआ एक टांग से खड़ा लेकिन इंतजार कर रहा है। उसी प्रकार कई का मन ऐसे होता है, दिखता बहुत कुछ है धर्म का, क्रिया का, लेकिन भीतर क्या चलता रहता है?
कैंची चलती रहती है, कब दांव लगे और उसकी पतंग की डोर को इसीलिए बगले के मुजला यह बगुले की टेक ही आते तो कौवा भला भीतर बाहर। कवि को भला कह दिया, बोले बाहर से भी काला है तो भीतर से भी उसको नोचना है, खाना है, मारना है तो आ जाएगा, झपट लेगा, खा लेगा, कम से कम सावधान तो रहोगे। लेकिन बगुले से सावधान, कितना बड़ा धर्म का रूप दे दिया। इसीलिए बड़े अच्छे से कह रहे हैं आज आर्जव धर्म की पूजा जब आप पढ़ते हो तो कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय ताके घर बहू। बोले महाराज अब इस लाइन पे विश्वास नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जितने घर में सीधे रहो, व्यापार में सीधे रहो, दुनियादारी में सीधे रहो, उतने ही लोग निचोड़ लेते हैं और निकाल करके अपना उल्लू सीधा, जो टेढ़े मेढ़े हैं वो पा जाते हैं और जो सीधे साधे हैं वो खाली के खाली, क्योंकि दिखता है दुनिया में, लेकिन उसकी सफलता एक क्षण की होती है, उसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। और जो सरल होता है उसकी विश्वसनीयता शाश्वत होती है। तात्कालिक भले ही उसे रिक्तता नजर आए, तात्कालिक भले रिक्तता नजर आए, लेकिन उसका भविष्य क्या होता है? उज्जवल, मजबूत, विश्वसनीय, भरा हुआ। रिक्तता उसकी होती नहीं है। यह विशेषता होती है और यही जिंदगी के क्षण में कहा गया है, सरल स्वभावी होए, बिल्कुल भीतर से परमात्मा की आराधना भी कर रहे। अभी सुन रहे थे ना पहला श्लोक, दृष्टवा भवंत मनिवेश विलोक। बोले भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो भगवान को टकटकी लगा करके देखो, लेकिन आपके भीतर या किसी के भी भीतर भी अब मंदिर जाते अगर मायाचारी छुपी हुई होती है तो आंख से भगवान को टकटकी लगा करके देखता है या इधर उधर? आप अपने आप को कभी पकड़ने की चेष्टा करना, पकड़ में आ जाओगे आप। अक्सर करके कई बार आ जाते हैं लोग, कहते महाराज जवान बच्चे भी होते मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले शर्म सी लगती है। बोले क्यों लगती है? बोले सारी औरतें देखती हैं। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? तू उधर देखा होगा तभी तो पता है, तूने उधर देखा होगा तभी तो पता। बोले नहीं, वो लोग बातें करती है, आवाज आ जाती है जब कभी निकलते हैं कि को बेटो है, इतो बड़ो होगा, ब्याह नहीं भाव। तो वहां पे उनका दिमाग भगवान के पास कम होता है, उसके संबंध। बाहर क्या दिख रहा है? बाहर क्या दिख रहा है? और भीतर क्या हो रहा है? ये इसका राउंड कैसे लगे? और बाहर राउंड भगवान का लगा रहे। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बोले मन को पकड़ो। किसको पकड़ो? मन को पकड़ो। तन तो बदल जाएगा, लेकिन यहां बाहर के छोड़ करके भीतर को पकड़ने की चेष्टा करो। बाहर की स्वच्छता तो अपने आप ही प्रकट होने लग जाएगी। कितना सहज बता रहे हैं धर्म का रूप। इसमें कुछ मेहनत लगनी है? कुछ नहीं लगनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। चोरन के पुर ना बसे, कहां पर मत बसो। अब चोरन का पुर मतलब जहां पर छली हो, ठगी हो, कहना कुछ और करना कुछ हो। ऐसा नहीं कि हम आपको बता रहे, आप सब समझते हो, क्योंकि जब भी पूजन पढ़ते हो तो ये लाइन आपको एक बार नहीं दो बार पढ़ते हो।
10 लक्षण में तो एक बार पढ़ते हो, लेकिन रोज देवसाज गुरु की पूजा करोगे तो भी पढ़ लोगे। चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। पढ़ लेते हो कि नहीं? पढ़ लेते हो कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं? एक क्षण भी आपको नहीं लगता है। स्थिति में कभी आप देखोगे तो अपने मन को टटोल लेना, तो आप अभी अपने मन को ही टटोलना, और अपने मन को टटोलते हुए अपने ही मन से पूछना, कभी आप अकेले बैठे हुए भगवान की पूजा कर रहे हो, और पूजा कर रहे हो तो आप कैसे कर लेते हो? 24 श्री जिन चंदानन कंद से पामती स्वाहा जलवरादिन पामती संदीर गंधक्षतान पुष्पचारु कर लेते हो कि नहीं? फटाफट। और जैसे दिख रहा कि आज फंक्शन है और सब लोग, पूरी भीड़ की भीड़ आ रही है, तो एकदम से आपके हाथ, आपके चेहरे 2400 करंट कहां से आ जाता है? वो करंट कहां से आता है? कहां से आता है? बाहर कुछ दिख रहा है और भीतर सब में चलता रहता है। ऐसा नहीं है। आपके गृहस्थ जीवन का दूसरे प्रकार से चल जाता है, हम लोग भी कभी है तो इस प्रकार का चल जाता है। चलता है कि नहीं चलता है? कई चीजों में आप कई को पकड़ भी लेते होगे, लेकिन बोलोगे नहीं। क्योंकि समझदार सब हैं, ना समझ कोई भी नहीं है। बैठे ना कभी कभी, यो कोई नहीं है, सामयिक में यूं ही बैठ जाएंगे, मान लो बैठ जाएंगे कि नहीं? कोई मालूम है देखने वाला है तो बदल जाएगा। टीवी वाला बनाने के लिए आ गया 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल एकदम, फिर जैसे थोड़ा सा खोल के देख गया, हाँ हाँ चल खत्म काम यार, हो गया। महावीर कहते केवल इस चीज को पकड़ो, ये जो तुम्हारा हो रहा है वो तुम्हारा क्या है? प्रमाद तो है ही, लेकिन तुम्हारे भीतर की आकांक्षा दिखाना कुछ चाह रही है और होती। स्त्रियों को अक्सर करके क्यों कह दिया माया करो? क्योंकि वो होती कुछ है और सज धज के दिखना कुछ चाहती है, विशेष रूप से कह दिया है। ये व्यवहारिक चीजें बताई जा रही है, लेकिन ठग विद्या में जहां माया है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। वो पूरे जीवन और परिवार को उजाड़ देती है। इसीलिए विशेष कह दिया भैया, ठग विद्या धोखा विद्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धोखा देना बहुत। धोखे खाने में तो तुम्हारा अकेले का बुरा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में अगर धोखा देने की वृत्ति आ गई है तो न जाने जिंदगी में कितने लोगों का बुरा कर बैठोगे। इसीलिए जिसके भीतर सरल चित्त होता है वो कभी भी अवसरवादी नहीं होता। ये विशेषता उसकी दे दी गई है। शास्त्रों में मायाचारी के नाम देने समय 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नाम दे दिया। कहते कितने प्रकार की माया होती है? तो बोले 5 प्रकार की माया होती है। बोले निकृति माया, एक नाम कौन से दिया शास्त्रों में? निकृति माया, यानी किसी की लाचारी का, मजबूरी का दुरुपयोग कर लेना। किसका उपयोग कर लेना? लाचारी और मजबूरी का। कितना होता है? किसी के घर में कैंसर का रोग हो गया, पैसा नहीं है बेचारे का, बोले उसे जमीन बेचना है। अब मजबूरी उसकी आ गई, आपको मालूम है कि ये 3 लाख का है, बोले 1.5 में देना हो, 1 में देना हो तो देने तो। अब उसको इलाज कराना है। मालूम है जवान बेटे सगाई हो गई है, माल चला गया, बेचना है, मजबूरी उसकी आ गई। क्या आ गई? मजबूरी आ गई।
उस समय अगर करते तो उसके भीतर कितना दर्द होता है, क्योंकि उसकी तात्कालिक मजबूरी है। बोले किसी की मजबूरी को मत खरीदो, सामग्री को खरीदना कोई बुरी बात, इतना मत निचोड़ लो कि बेचारा वो मिट जाए। ब्याज लेने वाले कितना काम कर लेते हैं, ब्याज खाने वाले बोलते हैं ना प्याज तो नहीं खाते लेकिन कितना। बोले सहज एक चीज है, वो तो तुम्हारी जिंदगी का क्रम है, व्यापार का क्रम है। आटे में नमक तो चला लोगे, लेकिन निकृति माया नाम दिया, यानी मजबूरी का लाभ नहीं उठाना। देखते हो कहीं बाढ़ आ गई है, बोले सामान कम है, बोले अब ले जाओ अपने पास तो माल है, बेचो। 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच रहे हो। बोले इनकी गरज है, अब एक तो वैसे ही मर रहा है, ऊपर से तुम उन्हें निचोड़ना। उस समय तुम्हारे भीतर में करुणा बुद्धि नहीं है, तो महावीर ने क्या कह दिया इसे, निकृति माया। बड़े वो ऊंचे रूप में बता रहा हूं। उपधि माया, दूसरे नंबर की माया कौन सी कही है, उपधि माया। उसकी परिभाषा दी, धर्म का सहारा लेकर के, सेवा का सहारा लेकर के दूसरे की श्रद्धा का दुरुपयोग करना, शोषण करना। धर्म के नाम पर लेकर के कितने लोग कितने धन को लेते हैं, कितनी सारी माया पनप जाती है। अपने का अपना का नाम हो तो फटाफट छोटे में ही काम कर देगा, दूसरे का तो बोले अब इसको, और कितना छुपा हुआ था। कर धर्म के लिए रहा है, लेकिन क्या उसके भीतर छुपी हुई है, बोले इसमें तुम्हें मिल क्या रहा है। कर, लेकिन अपने भीतर के मन को बचा, धर्म को बचा, सरल हो जा, स्पष्ट कहा, ताकि तेरे भीतर पाप का स्रोत ना बहे। उपधि माया, बहुत सारे इसके रूप हैं। तीसरे नंबर पर बताया प्रविधि माया, ये सब ठग विद्या के अंतर्गत बता रहे हैं। माया के ऊपर प्रविधि माया, यानी असली में नकली मिला करके व्यापार करना। किसमें क्या मिला करके, बोले वजन ही तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चावल है कंकड़ मिला दिया, कितना कमा लोगे तुम। 100 किलो में 2 किलो मिलाओगे, 200 रुपए ही तो बढ़ेंगे, 400 ही तो बढ़ेंगे। हल्दी में कितने पीले मिट्टी मिला लोगे, कितना काली मिर्ची में पपीता का बीज मिला लोगे, कितना मिला लोगे, और कितना कमा लोगे। बोले है थोड़ा सा, लेकिन भीतर, महावीर कह रहे कितना कठोर तेरा दिल। देखते नहीं हो कि असली तेल में नकली मिला दिया, और कितने लोग बीमार पड़े। ड्रापसी रोग जब आया था, असली में नकली मिलानकर धोखा देता शाम सवेरा, और उसी गुंताने में रहता, किसी को पता न लग जाए तो खुद ही मेहनत कर लेगा, क्योंकि नौकर से भी कराएगा तो बोले पता लग जाएगा तो और मेरा आज नहीं तो कल पोल। प्रविधि माया। साती प्रयोग, यानी सातिरता है, छल से, दबंगता से दबा करके, प्रभाव का उपयोग करके उसकी चीज को अपनी ओर कर लेना, या कोई भी काम किए उसका अस्तित्व मिट जाए और अपना काम, अपनी पहचान। इसके पीछे मन चलता है, दिमाग चलता है, प्रभुत्व चलता है, अस्तित्व चलता है। छोटे मोटे मायाचारी चल रही है आपकी। साती प्रयोग भी कहते हैं, संधि प्रयोग भी कहते हैं। प्रतिकुंचन माया 5वें नंबर पर बताया है, यानी सांत्वना दे करके, सहानुभूति दे करके भीतर से उसे निचोड़ लेना। कभी कभी कई लोग कमजोर होते हैं ना, मन से कमजोर होते हैं, स्थिति से कमजोर होते हैं, तो दूसरा वाला सोचता ये तो कमजोर है, इसको फोड़ो और इससे बातचीत करके सांत्वना दो। अरे तुम्हें तो कोई पूछता नहीं है, फलाना है, डिगाना है। और ऐसे करके सातिर दिमाग के जो लोग होते हैं,
वो व्यभिचार बलात्कार तक भी पहुंच जाते हैं और धीरे से उसकी संपत्ति को भी अपना बना लेते हैं। और बाद में अगर छोड़ें, बताए तो मरे और न बताएं तो मरे। स्थिति बिल्कुल न इधर की रही और न उधर की रही। जीवन खोया, विश्वास खोया, बर्बादी के दौर पर आ जाते। प्रतिकुंचन माया यानी कि सांत्वना, सहानुभूति दे करके दुनिया भर के पाप कर लेना, जीवन भी हर लेना, धन भी हर लेना, व्यक्तित्व भी हर लेना, अस्तित्वहीन भी कर लेना। बड़ी बड़ी माया का रूप दिया है। ये तो जो हम बताते हैं ये सामान्य रूप से छोटे छोटे बता रहे हैं कि जो आपके जीवन में पूजा पाठ, जीवन की क्रियाओं में चलता है, मन में कुछ, वचन में कुछ, लेकिन ये सारी चीजें शास्त्रों में बहुत बड़ी बताई गई। आपकी भाषा में जिसे आप कह देते हो राम राम जपना पराया माल, ये आपकी भाषा में, सहज भाषा में ये सब आप सुनते रहते हो। जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। जहां पर भी देखा कि अब तो भोजन मिलना ही है, चलो भाई। खाने पीने को लेकर के धर्म चलने लग गया तुम्हारा, तो बोले नहीं अभी ये क्या चल रहा है, अभी तुम भीतर से पाप ही कमा रहे हो, कहीं पुण्य नहीं कमा रहे हो। इसीलिए पूजा में क्या कह दिया, उत्तम आर्जव रीति बखानी, नंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो। ये आपको करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति। दर्पण के सामने तुम जैसा चेहरा लेकर के जाओगे, दर्पण तो वैसा ही, अच्छा लेके जाओगे तो अच्छा दिखाएगा, और बुरा लेकर के जाओगे तो तुम जैसा अपना मन लेकर के जाओगे, तुम्हारा प्रतिबिंब वैसा ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा। आज भले ही तुम उसे छिपा दो, लेकिन कल तो पता चल जाएगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता। छल करके तुम दुनिया की चीज इकट्ठे भी कर लोगे तो क्या होगा, क्योंकि धर्म पे गए तो हो तुम, लेकिन तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी जैसे पानी की टंकी में अगर सीधे छड़ को भी डालो तो वो टेढ़ा टेढ़ा दिखता है कि नहीं दिखता। वैसे ही तुम्हारा अगर कृत्य मन टेढ़ा टेढ़ा दिखने लग जाएगा, अगर धर्म में भी मायाचारी, कृत्य में अगर मायाचारी चल रही है। भई त्याग दूध पिलाव पीवे आपदा नहीं। वो सोचती है बिल्ली कि आंखें बंद करके दूध पी लो, देखने वाला कौन है। वो अपनी भविष्य की आपत्ति को नहीं देखती है, और वर्तमान में क्या करती है, क्या करती है, दूध पीने लग जाती। इसी प्रकार कई का जीवन होता है, भविष्य में क्या आपत्ति जीवन में आएगी, क्या पाप का फल मिलेगा, इसका ध्यान नहीं रखते हैं, और वर्तमान में ही अपने जीवन को क्या कर देते हैं, बर्बाद करते हैं। इसलिए तीसरे नंबर पर कह दिया आर जाओ। क्या कह दिया, मायाचारी, ठग विद्या भी न हो, छल भी न हो, धर्म के साथ दिखावा भी न हो, प्रभु के दर्शन तो हो, प्रदर्शन भी न हो, कहीं पर भी तुम्हारे भावों में कोई कलुषता न हो। अन्यथा आज अच्छा लगेगा, कल उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो हमें कल को देखना है, आज को नहीं देखना है। तुरंत उसी समय पश्चाताप हो जाता है। जैसे किसी को जंग लगा हुआ लोहा चुभ जाए तो वो कौन सी इंजेक्शन लगा लेता है, टेटनस का लगा लेता है। क्यों, क्योंकि मालूम है आज अगर नहीं लगाऊंगा तो ये आगामी समय में जैसी शरीर कमजोर होगा तो इसका रोग महाभयानक हो जाएगा। होगा कि नहीं। इसी प्रकार छल का एक, क्रोध सिर पे, मान गर्दन पे, माया किसको संभालना है, दिल को संभालना है। किसको संभालना है, दिल को, हृदय को संभालना है। तो प्रभु से कहो, प्रभु मेरे जीवन में जो धर्म का स्वरूप आया है, बाहर से मैं बहुत कर रहा हूँ, अब अपने भीतर के मन को पकड़ने की चेष्टा करूँगा, ताकि मेरे जीवन में किसी प्रकार की भविष्य में कोई आपत्ति न आए, और मेरे माध्यम से किसी का नुकसान, किसी का बुरा, किसी का जीवन खंडित न हो, ताकि मैं
उसकी खुशी में अपनी खुशी को प्रगति देता हुआ जीवन को पवित्र कर सकूं। इसी पुनीत भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में